क्या आप भी अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से परेशान हैं और हर तरह की डाइटिंग कर ली है और अभी तक आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? क्या आपका भी पेट बाहर को निकला हुआ है और आपने इसको कम करने के लिए हर तरह की एक्सरसाइज और डाइटिंग कर ली है लेकिन कम नहीं हो रहा? आप भी चाहते हैं कि आप घर का ही खाना इस्तेमाल करें जो भी बना है और अपना वज़न कम करें? आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर शम्सा मलिक और मैं एक माहिर ग़िज़ायात हूं। पिछले 3 साल से मैं इस शोबे में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से घर का खाना इस्तेमाल करके बग़ैर डाइटिंग किए अपना वज़न कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बैलेंस डाइट आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा अहम है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस डाइट और हेल्दी फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ता। आपने कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की एक मुकर्रर क्वांटिटी इस्तेमाल करनी होती है। इसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि हर चीज़ तवाज़न में इस्तेमाल करनी है। आपने कोई भी चीज़ जब ज़्यादती में जाती है तो वो नुकसानदेह होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर ली हैं, वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर होना शुरू हो जाती हैं और क्या होता है कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती जितनी कि आप जो है कैलोरीज़ ले रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यही कि आपने हर चीज़ इस्तेमाल करनी है, हर चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन आपने एक बैलेंस क्वांटिटी में, एक बैलेंस अमाउंट में, तवाज़न में रहकर इस्तेमाल करनी है। घर के खाने से वज़न कम करने का एक फ़ॉर्मूला ये है कि जितनी आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 20% यानी 20% आपने कम कर देना है। यानी कि जहां आप 2 रोटियां इस्तेमाल करें वहां आपने 1.5 रोटी कर देनी है और आहिस्ता आहिस्ता 1 रोटी पे आ जाना है। कोशिश करें कि जो रोटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो, पहली बात तो ये है कि 40 से 50 ग्राम की हो। दूसरी बात ये कि जो रोटी आप इस्तेमाल करेंगे वो होल फ्लोर से बने हो, यानी कि आटे से कोई भी चीज़ निकाली ना गई हो। आटे में चोकर ज़रूर होनी चाहिए जो आप रोटी इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि ये होल फ्लोर की रोटी है, इसमें से कुछ निकाला नहीं गया। इसमें क्या करना है आपने कि रोटी को आपने पंखे के नीचे रख देना है। अगर रोटी सूख जाती है तो होल फ्लोर नहीं है, अगर रोटी नहीं सूखती, नरम रहती है, तो मतलब कि वो होल फ्लोर है। अब आपने क्या करना है कि इस डाइट प्लान में आपने कोला ड्रिंक्स जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स इन्हें कहते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। कोई कोका कोला, पेप्सी, 7 अप नहीं पीनी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने घर की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इसीलिए आपने कोई फ़ास्ट फूड भी नहीं खाना। कोई मीठी चीज़, ख़ास तौर पे जो प्रोसेस्ड हुई है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल मना है और नमक भी आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। डाइट प्लान को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को शेयर के बटन से ज़्यादा आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि आप चेंज कर लें, एक्सचेंज करना चाहते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो डाइट प्लान से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। चलें जी, अब डाइट प्लान को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये कि ये सुन्नत में आया है कि आपने जो नाश्ता है वो अच्छा खासा करना होता है। नाश्ता आपका बादशाहों जैसा होना चाहिए। चाहे आप डाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नाश्ता आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नाश्ते में आपने घर में जो भी सालन बना है वो इस्तेमाल कर लेना है। इसमें 4 से 5 टेबलस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रोटी 40 से 50 ग्राम आटे की जो बनी होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। एक दूध का गिलास इस्तेमाल करना है और इसके साथ अगर आप सालन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा आप बॉयल करके इस्तेमाल कर लें या फ्राई करके, बहुत सारी वेजिटेबल्स यानी सब्जियां डाल के आपने उसमें फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने आधा सेब इस्तेमाल करना है। ये हो गया आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट।
नाश्ते के 3 घंटे के बाद यानी कि स्नैक टाइम 10 से 11 बजे आपने एक फल इस्तेमाल कर लेना है। आप कोई सा भी एक फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आजकल आड़ू आए हुए हैं, खुबानी आई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आम खाने का बहुत शौक़ है तो फिर आप एक आम मीडियम साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 घंटे के बाद आपने लंच करना है, यानी 1 से 2 बजे आपने लंच कर लेना है। अब दोपहर के टाइम आपने सैलड इस्तेमाल करना है। इसमें आप हर सब्ज़ी जो आपको पसंद है आप इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने आपने इस्तेमाल करने हैं, उबाल के उसको इन सैलड में डाल लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर काली मिर्चें, नमक डाल लें, नींबू अच्छे से निचोड़ के आपने इस्तेमाल करना है। ये आपका बहुत ही अच्छा एक मील बन जाता है, बहुत ही फुलफिलिंग होता है और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अब आपने क्या करना है, दोपहर के बाद 4 से 5 बजे आपको भूख लगेगी, उस टाइम आपने एक मुट्ठी जो है नट्स इस्तेमाल करने हैं। उनमें कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम ले लें, काजू, पिस्ता, अखरोट, कुछ भी आप एक मुट्ठी में जितने आते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ 2 अदद आपने अंजीर खा लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका मैदा जो है वो सही से काम करेगा, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। इसके बाद 6 बजे के टाइम शाम को आप फ्री होते हैं ऑलमोस्ट, तब आपने कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट करना है जो भी आपको बेहतर लगता है, या अगर वो नहीं कर सकते तो आपने 30 मिनट की वॉक करनी है तेज़ तेज़। अब बारी आती है डिनर की, जो कि आपने सोने से 3 घंटे पहले कर लेना होता है। 7 से 8 बजे आप डिनर कर लें। डिनर में आपने कोशिश करनी है कि रोटी इस्तेमाल ना करें। जो फीमेल्स हैं वो रोटी इस्तेमाल ना करें, जो मेल हैं वो आधी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स की बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट्स उनको बर्न नहीं कर पाती रात के वक्त। आपने प्रोटीन पोर्शन ज़्यादा लेना है। इस टाइम पे आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दाल इस्तेमाल कर लें। आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, नगेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब, सूप पी सकते हैं, फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। कोशिश करें कि रात के टाइम पे आपने चाय इस्तेमाल नहीं करनी, दूध पत्ती इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही दूध इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी जो कैलोरीज़ होती हैं वो आप बर्न नहीं कर पाते। और खाना खाने के आपने 2 घंटे के बाद सोना है। 11 से 12 बजे तक हद से हद आपने सो जाना है, क्योंकि जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते ना तो आपका वज़न कभी भी नहीं कम हो सकता। कोशिश करें कि अपनी रात की नींद ज़रूर पूरी किया करें। 8 से 12 गिलास एक दिन में पानी आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये आपका वज़न कम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। समझ लें कि ये एक दवाई है। अगर आप सुबह के वक्त किसी भी तरह की एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर सकते तो आपने डिनर से पहले ज़रूर करनी है। इसमें रॉप स्किपिंग बेस्ट है, यानी कि रस्सी कूदना, और अगर नहीं कर सकते तो आपने वॉक करनी है 30 मिनट। अगर आप वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए या किसी डिजीज़ से मुतालिक कोई डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।